हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल टॉपिक का नाम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो हार्ट होता है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर प्रेजेंट होती हैं। जो कार्डियक मसल फाइबर होती हैं उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करते हैं, कंडक्ट करते हैं हार्ट के अंदर। जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट के अंदर वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करती है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। In human body, the impulses produced by SA node and transmitted to the all cardiac muscles by the specialized conducting system। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं वो मोस्ट कॉमन SA नोड के थ्रू इम्पल्सेस होती हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं। और इम्पल्सेस हैं वो क्या होती हैं? कार्डियक मसल्स के थ्रू हमारा कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का वो मेंटेन होता है। और जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं। गैप जंक्शंस में क्या होता है? आयन का मूवमेंट होता है। अब हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। एसए नोड प्रेजेंट है, एवी नोड प्रेजेंट है, एवी बंडल प्रेजेंट होता है। एवी बंडल को हम बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। जो बंडल ऑफ हिस है वो अगेन टू के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से? राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, दो के अंदर डिवाइड होता है। उसके बाद हम देखते हैं परकंजी फाइबर। 5 टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एसए नोड, एसए नोड को बोलते हैं हम साइनो एट्रियल नोड। जो साइनो एट्रियल नोड है वो हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। एसए नोड है वो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होगा या जहाँ से सुपीरियर वेना केवा का एंट्रेंस होता है, जहाँ से वो इंटर करती हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एसए नोड प्रेजेंट है। एसए नोड को हम नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं हार्ट का। ऐसे नोड को नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे नोड होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को फास्टर जनरेट करती है। क्योंकि जितने भी कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सबसे फास्टर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करती है ऐसे नोड। कितना? 60 से 100 बीट पर मिनट। जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है उसको भी मेंटेन कौन करती है? ऐसे नोड मेंटेन करती है। तो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल जो नेचुरल पेसमेकर होता है हार्ट का वो कौन होती है? एसए नोड होती है। जो एसए नोड ने इम्पल्सेस को जनरेट किया वो इम्पल्स क्या होंगी? हमारे जो दोनों एट्रियम है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, दोनों में सेपरेट हो जाएंगी, गैप जंक्शंस में जाएंगी, फिर एवी नोड में जाएंगी। एवी नोड में किसके थ्रू जाएंगे? इंटरनोडल फाइबर के थ्रू जाएंगी। जब भी हमारी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है उस टाइम पे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसका दो पार्ट होते हैं। एक सिंपैथेटिक पार्ट होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होता है। तो जब हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है उस टाइम पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होता है वो एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट होगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो एसए नोड को क्या कर देगा? वो स्लो कर देगा। अगर एसए नोड स्लो होगा तो हमारी बॉडी का जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होता है? एसए नोड होता है। एवी नोड को हम बोलते हैं एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड। जो एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड होता है वो इम्पल्स जनरेट करता है 40 to 60 बीट पर मिनट स्पीड से। जो एवी नोड होता है वो हमारे सिचुएटेड होता है लोअर पार्ट ऑफ द इंटर आर्टीरियल सेप्टम। इंटर आर्टीरियल सेप्टम वो सेप्टम होता है जो दोनों एट्रियम को डिफ्रेंशिएट करता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दोनों के बीच का जो सेप्टम होता है उसको हम बोलते हैं इंटर आर्टीरियल सेप्टम। इंटर आर्टीरियल सेप्टम के लोअर साइड में हमारी जो एवी नोड है वो प्रेजेंट होती है। एवी नोड स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्सिस ऑफ एसए नोड वाई इंटरनोडल फाइबर। जो एवी नोड है वो स्टिमुलेटेड होती है, जो इम्पल्स होती हैं एसए नोड की उसके थ्रू या इंटरनोडल फाइबर के थ्रू। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें एसए नोड है वो डैमेज हो जाए तो एवी नोड भी क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एवी नोड है वो क्या करता है? इम्पल्सिस को स्लो जनरेट करता है। एवी बंडल,
एवी बंडल को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। कहाँ से स्टार्ट होती है? एवी नोड से स्टार्ट होती है। दो ब्रांच के अंदर डिवाइड होती है, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। जो राइट ब्रांच है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारे वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल होती है उसकी वॉल के अंदर क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेफ्ट ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट इन द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ब्रांच कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल पे। राइट ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट होती है वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल पे। परकंजी फाइबर। परकंजी फाइबर कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द एवी बंडल। जो परकंजी फाइबर होते हैं वो इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं एवी बंडल से वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम तक। परकंजी फाइबर क्या करते हैं? हमारा जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट के, उसके लास्ट पार्ट को बनाते हैं, क्योंकि जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का उसका सबसे जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है परकंजी फाइबर। ये था हमारा आज का टॉपिक कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। एंड थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए।